हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल भाई लोग? गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? कैसे हैं सभी लोग? नींद कैसी रही है? ठीक है। 4 बजे पहुंचा, सुबह 4:15 बजे। फिर सो लिए थोड़ा सा। इसीलिए आपकी पहली क्लास फिजिक्स की और केमिस्ट्री की स्विच करवा दी थी। मंथन इन्फिनिटी में 1500 में अपग्रेड किया। अच्छा, इसका कुछ आ गया क्या? वो कह तो रहे थे कि एक कूपन कोड दे देंगे कुछ उसको अपग्रेड करने के लिए, बच्चे पूछ रहे थे। हैं भाई मयंक? कुछ मिला? कैसे किया? अनम्यूट किया है तुम्हें? आवाज आ रही है मयंक? आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है भाई? हाँ भाई। सर, आप जयपुर में कहाँ से हो? जयपुर में मानसरोवर। मानसरोवर में रहता हूँ। मैं हूँ तो जयपुर का नहीं, मतलब जयपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, हूँ तो गांव का। कोटपुतली से हूँ मैं वैसे, लेकिन अभी जयपुर में रहते हैं, मानसरोवर में। आओ कभी मिलने। हम्म। हाँ भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पुलिया से दूर क्या? पुलिया क्या है? हैं? मंथन इन्फिनिटी वालों को एकलव्य टेस्ट सीरीज नहीं, इन्फिनिटी में नहीं है बेटा। मंथन इन्फिनिटी में बुक्स हैं। मंथन इन्फिनिटी में बुक्स हैं। हाँ भाई। चलो सर, मॉड्यूल के डाउट्स कैसे पूछो बेटा? डिस्कशन होता है, मॉड्यूल का डिस्कशन करते हैं, उस समय आया करो। अब ऐसा थोड़ा ना है कि तुम किसी दिन मॉड्यूल सोल्व करोगे, उस दिन मैं तुम्हारे को डाउट डिस्कस करवाऊं। बेटा जिस दिन मैं होमवर्क देता हूं उस दिन होमवर्क करो, और जब डाउट डिस्कशन होता है उसमें आओ, डाउट पूछो। बहुत से बच्चों ने पूछा है, उनको बताया गया है। हाँ भाई। चलो शुरू करें। डीपीपी का होमवर्क मैंने बोला था ना, डीपीपी 1 और 2 कर लेना। मैंने आपको ही बोला था क्या? नहीं, आपको नहीं बोला था। आपको नहीं बोला। एक्चुअल में 11th में भी यही चल रहा है ना चैप्टर। मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है क्लास 11th में। उनको बोल दिया था, जैसे आज मैं पढ़ा दूंगा ना, आज का पढ़ने के बाद आप डीपीपी 1 और 2 कर पाओगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का डीपीपी 1 और 2 कर पाओगे आज का पढ़ने के बाद। ठीक है? हाँ। 1D का मॉड्यूल शुरू कर दो।
जेई मेंस की डीपीपी टेलीग्राम पे मिलेगी, बैच में, बैच में डलवाएंगे बेटा, बैच में ऐप के ऊपर डलवाएंगे, ठीक है ना, ऐप पे डलवा देंगे। और वो आ गई एक्चुअल में, कल मेरे को टाइम लगा नहीं, ट्रैवलिंग मेरा पूरा, तो मैं देख नहीं पाया उसको, वापस से फाइनल एक बार देखूंगा, उसके बाद आपको डलवा दूंगा। मैं आज करूंगा ये काम। चलो, इस चैप्टर की नीट एडवांस अभी मत करो, नीट एडवांस जब पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है, जब आप अगले चैप्टर में चले जाते हो, तो पिछले चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा और नीट एडवांस भी सोल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब एक चैप्टर, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट का नीट एडवांस करने का समय है, आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो, इसका बहुत ज्यादा होमवर्क होता नहीं है, तो पिछले चैप्टर के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। मतलब आपको चैप्टर पढ़ने के साथ साथ डीपीपी और मॉड्यूल्स करने हैं, उसके बाद आपको जेईई मेंस, सॉरी, नीट के पीवाईक्यू करने हैं, फिर आप नीट एडवांस कर सकते हैं, ठीक है। ये से मतलब आप, ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हो बस उसी चैप्टर के प्रैक्टिस करोगे, नहीं, किसी भी चैप्टर के स्टार्टिंग के 3-4 दिन तक उस चैप्टर में बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं होता है, लेकिन पिछले चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, जो और बुक्स हैं, जो वो सोल्व करनी होती है, वो करने का समय होता है, ठीक है। इससे पिछला चैप्टर रिवीजन भी रहता है और साथ में प्रैक्टिस भी हो रही होती है, ओके। टेस्ट का डिफिकल्टी इंक्रीज होगा या नहीं रहेगा, जो चैप्टर जो वैसे, मतलब ऐसे समझो, जो अभी करंट वाले सर, जिसे हम बोलेंगे कि पार्ट टेस्ट, जिसमें जो अभी पढ़ रहे हैं वो टेस्ट में आ रहा है, वो तो थोड़ा सा लेवल डाउन रहेगा, लेकिन जब कम्युलेटिव टेस्ट होगा जिसमें पूरा 2-3-4 चैप्टर आएंगे, उसको थोड़ा लेवल अप करवाएंगे, उसको लेवल अप करवाएंगे, ठीक है। सर आपने फिजिक्स का अपना फुल सिलेबस रिवीजन प्लान नहीं दिया है बेटा, अभी क्लास 11th वाला मैंने टेलीग्राम पे डाला है ना रिवीजन के लिए, वो फॉलो करो क्लास 11th का, फिर उसके हिसाब से क्लास 12th का बनाएंगे, ठीक है। दिवाली तक तो क्लास 11th का ही चलेगा। चलो, इस संडे को टेस्ट है, नहीं शायद आपका टेस्ट पिछले संडे को हुआ है ना, अब इसको नहीं, अगले संडे को होगा, और उसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन देंगे, है ना। चलो, और पैरेलल में बेटा यूनिट्स एंड, जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं, पैरेलल में यूनिट्स एंड मेजरमेंट कंप्लीट करो, बोलना नहीं पड़े, पैरेलल में यूनिट्स एंड मेजरमेंट कंप्लीट करो, टेस्ट में आगे फिर मैं कम्युलेटिव टेस्ट लूंगा, उसमें दूंगा, उसमें बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये सारे कम्युलेटिव टेस्ट में दे दूंगा फिर एक साथ, ठीक है। रिवीजन का बता दीजिए कैसे करें, पीछे का रिवीजन बेटा बता रखा है मैंने, प्लानर दे रखा है आपको प्रॉपर, आपको पिछले चैप्टर्स जो कंप्लीट हो चुके हैं उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, हर बार, हर दिन टाइम निकालो, हर अल्टरनेट डे टाइम निकालो, 30 मिनट का फिजिक्स के लिए, 30 से 40 मिनट का, जिसमें 5 से 10 मिनट के अंदर उस चैप्टर की थ्योरी रीड करोगे, जस्ट फॉर्मूला वगैरह देख लिया, और फिर उस चैप्टर के 10 क्वेश्चंस लगाओगे, वो क्वेश्चंस लगाओ जो कभी आपके डाउट रहे थे, इस तरीके से करो। कितने लोग ऐसे हैं जो डीपीपी जैसे मैंने बताया था वैसे सोल्व कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं डीपीपी और मॉड्यूल जैसे मैंने बताया था ये वाला टेक्निक, कितने लोग ऐसे हैं ऐसे सोल्व कर रहे हैं ये यूज करके। बेटा ऑनलाइन में बेस्ट है, ऑफलाइन में तो आपके पास होता है, आप वहां गोला कर सकते हो, लेकिन उससे बेटर है ये, उससे बेटर है ये, क्योंकि आपके पास एक छोटी सी बुकलेट होगी जिसमें आपने खोला यूनिट्स एंड मेजरमेंट, डीपीपी नंबर 5, क्वेश्चन नंबर तीसरा और पांचवा मेरे डाउट है, लाओ भाई डीपीपी नंबर 5, क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कर लिया और पांचवा ये कर लिया, हो गया लो अपना। इससे बेस्ट कुछ नहीं है, बिलीव मी, इसको यूज करके देखो इस मेथड को, आप खुद सोचोगे कि यार कितना अच्छे से स्ट्रक्चर वे में मैं पूरी अपना डाउट्स को मेंटेन करके रखा हूं, और कुछ नहीं है, 10-15 रुपए की आती है, 2-3 खरीद लो, पतली पतली खरीदो, और पहले लिख दो नाम ये चैप्टर की ये है, सभी सभी लोग फॉलो करें इस चीज को, फिजिक्स में तो करना ही है, ऐसे समझ लो। किसी दिन मैं पूछूंगा ना तो मेरे को ये दिखाना पड़ेगा आपको, किसी दिन मान लो
मेरा मन हुआ, किसी से बात की मैंने वीडियो कॉल पे और मैंने पूछा बताओ तुम्हारी डाउट वाली डायरी कहाँ है, तो आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा ये। ठीक है, नहीं लिखना चाहो आपकी मर्जी है। देखो पहली बार जब आप कोई क्वेश्चन को कर रहे हो और वो आपसे नहीं हुआ है तो उसमें गलती लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन आपने क्वेश्चन को 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, अभी भी गलती करे जा रहे हो, उसको अभी भी कॉन्सेप्ट मिस कर रहे हो, तो लिखो कि यार ये कॉन्सेप्ट मेरा वीक है, फिर लिख लो उस क्वेश्चन के आगे कि इस क्वेश्चन में मैं ये मिस्टेक करता हूं, इस चीज को मेरे को रिवीजन करना है। तो आपको वो ध्यान रहेगा कि यार ये चीज मेरे को रिवाइज करनी है। पहली बार गलती में मत लिखो डिटेल, लेकिन जब दूसरी तीसरी बार वो गलती कर रहे हो तो फिर आपको डिटेल लिखनी पड़ेगी कि भाई मैं किस चीज में गलती कर रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन नहीं लिखना है भाई, स्कूल में नहीं हो तुम। अरे तुम्हारे पास डीपीपी है, मॉड्यूल है, जिस दिन चाहो उस दिन खोल के वो क्वेश्चन निकालोगे, लिख क्यों रहे हो उसको, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। क्वेश्चन नहीं लिखना है, ओनली नंबर। डीपीपी नंबर 5 यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे बस वो नंबर लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। ठीक है, हाँ टाइम वेस्ट होना करना है। रफ कॉपी में कर रहे हो, जो नंबरिंग है वो लिख ली, और जो नहीं हुए गोले, जो हो गए वो टिक, दैट्स ऑल। डायरी कहां मिलेगा, मेरे पड़ोस की दुकान में मिलती है, आ जाना ले जाना। जहां आप बिहार से हो ना तो यहां आना जयपुर में डायरी लेने के लिए, जयपुर में आना, मैं यहां पे मेरे पड़ोस की दुकान पे मिलती है। डायरी कहां मिलेगी नालायक। चलो आ जाओ, अब इधर शुरू कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। करे भाई, अब जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस मोशन इन स्ट्रेट लाइन बता रहा हूं ना, पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीक तक पूरा करेंगे इसे, है ना, फिर वो सिलेबस में रहेगा। ऑफलाइन कोचिंग में देते हैं डायरी, हाँ बेटा, अगली बार से ऑनलाइन की फीस आपकी कर देते हैं 1 लाख रुपए, आपको डायरी क्या बस्ता भी देंगे अपन, डायरी, बैग, बोतल, ड्रेस, सब कुछ देंगे, बस फीस 1 लाख कर देते हैं, है ना। देखने के लिए टैब भी देंगे कि टैब में क्लास कर लेना है। आपको प्रॉपर बैग देंगे, आपको डायरी देंगे, आपको बोतल देंगे, आपको ड्रेस देंगे पहनने के लिए, आपको हर चीज मतलब प्रॉपर तरीके से, टैब देंगे क्लास अटेंड करने के लिए, वाईफाई भी घर पे लगवा देंगे आपके, सब कुछ। वैसे कैसा रहे, बात तो सही है, कैसा रहे, 1 लाख रुपए का बैच ले लोगे, खर्चा आएगा भाई इसमें, आपके घर टैब भिजवाएंगे 10-15 हजार का, तो 15 हजार का तो वो टैब आएगा, वाईफाई लगवाएंगे आपके घर पे, और आपके डाउट्स भी प्रॉपर तरीके से डाउट टीचर लगाएंगे, सब कुछ, ड्रेस भी भिजवाएंगे, बोतल भी भिजवाएंगे, पर पैसा कम होना चाहिए, हाँ सही है। गांव में थोड़ी सी जमीन है, बेच के आता हूँ, फिर फ्री में करेंगे, है ना। चलो शुरू करें, शुरू करें, चल आ जाओ। क्या आंसर आया इसका, होमवर्क में दिया था, ये क्वेश्चन एच सी वर्मा का क्वेश्चन है, 50 से चल रहा था, 90 डिग्री टर्न ले लिया, चेंज इन वेलोसिटी बताना है अपने को।
चेंज इन वेलोसिटी बताना है अपने को। नॉर्थ में चल रहा था, लेफ्ट टर्न ले लिया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा, बहुत सारे बच्चों को गलत है, आधे भी ठीक नहीं कर पाए हैं, और ऐसा भी कुछ क्वेश्चन नहीं है ये। ध्यान से देखो, बस बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, ध्यान से देखना। ए मोटर कार इज गोइंग ड्यू नॉर्थ, पहले नॉर्थ में चल रही है, किस स्पीड से? 50 किलोमीटर पर आवर। ये लो भाई, ये नॉर्थ है, ऐसे डायरेक्शंस होती हैं, ऐसे डायरेक्शंस होती हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ये फिक्स है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब नॉर्थ में चल रही है गाड़ी, पहले नॉर्थ में चल रही है गाड़ी, इधर की तरफ, इधर की तरफ, फिर लेफ्ट टर्न ले लेती है, यहां से लेफ्ट इधर ले लेती है ऐसे। तो यदि मैं इसकी वेलोसिटी लिखूं तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, 50 किलोमीटर पर आवर है जे कैप में। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, लेफ्ट टर्न लेने के बाद वेलोसिटी हो गई -50 आई कैप, -50 आई कैप। तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, वो ही पूछा है हमसे, देखो द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार, चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आ जाएगा फाइनल -50 आई कैप, और माइनस कर दो इनिशियल 50 जे कैप, तो ये -50 आई कैप -50 जे कैप। बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? √50 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर, ठीक है। तो यह आएगा 50√2, 50√2 किलोमीटर पर आवर। कितना होता है 50√2? 1.4, 14×5 लगभग 70, लगभग 70 किलोमीटर पर आवर होता है। √2 की वैल्यू लगभग 1.4 होती है, तो 1.4 लिखोगे तो 14×5 लगभग 70 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब देखो बेटा इसकी डायरेक्शन, देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, 50 है माइनस का आई कैप और 50 है माइनस का जे कैप, तो ये वाली जो डायरेक्शन है ये होगा इधर की तरफ, ये होगा इधर की तरफ, डेल्टा वी वेक्टर। ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में होगा 70 किलोमीटर पर आवर। देखो मैंने ये सिखाया है बेटा डायरेक्शन अच्छे से वेक्टर में, देखो 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 देखो, इस क्वेश्चन में तो मैग्नीट्यूड ही बोला है, कहा चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार बोला है, चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी में दो चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड 70 है, अब 70 के दो ऑप्शन है, एक है साउथ वेस्ट में, एक नॉर्थ वेस्ट में। तो ऐसे मत देखना कि नॉर्थ है और वेस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट हो गया, नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल करो, अपने आप ही देखो आंसर आएगा -i -j वेस्ट में, -j साउथ में, मतलब साउथ वेस्ट में होगा, साउथ वेस्ट में। देखो देखो देखो, साउथ वेस्ट में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, आराम से कर सकते हो। देखो देखो देखो, हाँ भाई अनूप क्या डाउट आ रहा है, डाउट पूछो, स्टेप बाय स्टेप तो मैंने बताया, कोई हवा में नहीं किया है। आप बताओ क्या डाउट आ रहा है, अनूप भाई बोलो क्या डाउट आ रहा है? 90 डिग्री घूमने पर ईस्ट भी जा सकता है, लेफ्ट 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 राइट, लेफ्ट राइट, ठीक है, क्लियर। चलो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वेक्टर में भी ऐसा कुछ किया था हमने, चलो करो। ए पार्टिकल रोटेट इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विद कांस्टेंट स्पीड v,
sorry, in the time interval when it rotate by angle theta on the circle, find average velocity and average acceleration. बोलो बोलो बोलो, क्या हमने ये डेराइव किया था डिस्प्लेसमेंट में? क्या हमने ये डेराइव किया था? याद हो तो डेराइव किया था? अरे बोलो, जब एक सर्कल में कोई पार्टिकल थीटा एंगल से ट्रेवल करता है, जब एक सर्कल में कोई पार्टिकल थीटा एंगल से यहां से चल के यहां आ गया ऐसे थीटा एंगल से, बोलो बोलो, थीटा एंगल से, हमसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी के लिए चाहिए मुझे डिस्प्लेसमेंट। कोई मुझे बताएगा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? कोई मुझे बताएगा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मैग्नीट्यूड वाइज? ये वाला सीधा सीधा लेंथ, क्या हमने ऐसा कुछ किया था डिस्प्लेसमेंट? क्या हमने डेराइव किया था, हाँ या ना? क्या हमने डेराइव किया था? जब एक पार्टिकल सर्कल पे थीटा एंगल से चलता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है 2r sin थीटा बाई 2। कितना होता है? 2r sin थीटा बाई 2, 2r sin थीटा बाई 2। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 2r sin थीटा बाई 2। इसका स्पीड है v। बेटा इसका स्पीड कितना है? v। यहां पे आ गया फिर v से ही, कांस्टेंट स्पीड है। बताओ टाइम कैसे निकालू? टाइम बता सकते हो? डिस्टेंस कितना चला? बता सकते हो डिस्टेंस कितना चला? जब ये आर रेडियस के सर्कल में थीटा एंगल चलता है तो डिस्टेंस कितना चला? कोड लेंथ, ये वाली आर्क, कोड लेंथ नहीं सॉरी, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ आ गया आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा। देखो देखो देखो, थीटा रेडियन में रखेंगे तो हमारा जो टाइम आएगा इसको ट्रेवल करने में वो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड v से भागता रहता है, किधर भी भागे, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है आर थीटा, स्पीड है v, तो टाइम लगेगा आर थीटा बाई वी। बोलो बोलो बोलो, आर थीटा बाई वी। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का? याद करो, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो यह आ जाएगा 2r sin थीटा बाई 2 अपॉन r थीटा बाई v। यहां से r कट गया तो यह आ जाएगा 2v sin थीटा बाई 2 अपॉन थीटा, 2v sin थीटा बाई 2 अपॉन थीटा। दिस इज एवरेज वेलोसिटी। 2v sin थीटा बाई 2 अपॉन थीटा, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। कितने लोगों का ये आंसर आया था? कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप ना कर पाओ, कुछ भी ऐसा नहीं है, सभी निकाल सकते थे जिसने ईमानदारी से कोशिश की होगी, जिसने पहले डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला याद होगा। मैंने बोला था बेटा डिस्प्लेसमेंट वाला ये फॉर्मूला याद रखना है, पहले बता दिया, वेक्टर में बता दिया, अभी काइनेमेटिक्स में अभी बता दिया, पिछले लेक्चर्स में डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे फिर बता दिया, और फिर एक बार बता दूंगा। याद तो तुम्हें करना पड़ेगा, याद तो तुम्हें करना पड़ेगा। दूसरा था फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन। बेटा एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। कोई बताएगा चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? जब एक पार्टिकल थीटा एंगल से सर्कल में घूमता है, जब एक पार्टिकल थीटा एंगल से सर्कल में घूमता है तो साथ में उसका वेलोसिटी वेक्टर भी घूमता है। देखो यहां वेलोसिटी v इधर की तरफ है, जब ये थीटा से घूम जाएगा, जब ये पार्टिकल थीटा से घूम जाएगा, इधर आ जाएगा, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर भी घूम जाएगा, इसका वेलोसिटी वेक्टर भी घूम जाएगा, रहेगा स्पीड उतना ही, लेकिन पहले वर्टिकल था, पहले वर्टिकल था, ये वर्टिकल है, तो यहां से ये भी थीटा घूम जाएगा। जितने से हमारा पार्टिकल घूमेगा वेलोसिटी भी उतने से घूमेगा। देखो आर वेक्टर वी वेक्टर परपेंडिकुलर है, अब आर थीटा से ऐसे घूम गया तो इसके साथ साथ ये भी थीटा से घूम जाएगा। तो पहले वर्टिकल था, अब वर्टिकल से थीटा घूम जाएगा। तो आपके पास दो वेलोसिटी है, इनिशियल और फाइनल।
आप ध्यान से देखोगे तो इनिशियल और फाइनल दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। इनिशियल और फाइनल दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। कितना? v। स्पीड तो कांस्टेंट है, पार्टिकल की स्पीड तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड है। बोलो बोलो बोलो, बोल रहा है इसमें कांस्टेंट स्पीड है। अब जब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, तो पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उतना ही है। तो तुम ही बताओ, दो वेक्टर का डिफरेंस, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, ये आता है फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। अरे ये तो 2v साइन थीटा बाई 2 होता है, वेक्टर में सिखाया था। दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के जब होते हैं तो उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड 2v साइन थीटा बाई 2, 2a साइन थीटा बाई 2। सब्ट्रैक्शन का स्पेशल केस नंबर 4, सब्ट्रैक्शन में स्पेशल केस का नंबर 4। बोलो 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 बोलो, 2v साइन थीटा बाई 2, ये चेंज इन वेलोसिटी आ गया। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आएगा? एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए एक्सेलरेशन का, अपॉन टाइम टेकन। अब तुम ही बताओ, चेंज इन वेलोसिटी तो कितना आ गया? 2v साइन थीटा बाई 2, और टाइम टेकन क्या आ गया? r थीटा बाई v। तो अब बताओ एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 2v स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 अपॉन r थीटा। दिस इज द आंसर, 2v स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 अपॉन r थीटा। ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से, कितने लोगों के ये दोनों आंसर आए थे? कितने लोगों के ये दोनों आंसर आए थे? जिसने देखो ईमानदारी से चीजें पढ़ी है ना, विश्वास करो ये आंसर आएंगे। यदि ईमानदारी से चीजें पढ़ोगे तो ये आंसर आएंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया। मैंने डिस्प्लेसमेंट सिखाया, मैंने वेक्टर में ये क्वेश्चन करवाया था, डेल्टा वी वाला, याद हो तो? वेक्टर में करवाया, डेल्टा वी कैसे निकालते हैं, बस उसको टाइम से डिवाइड करना था। कुछ भी ऐसा नहीं है तुम ना कर सको, कुछ भी ऐसा नहीं है। सॉरी सर हमने होमवर्क नहीं किया है, बढ़िया बात है बेटा। लास्ट में मैं भी बोल दूंगा सॉरी बेटा तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, अगली साल दोबारा तैयारी कर लो। क्या है, सॉरी तो है, इतना आराम से बोल देते हैं हम, बड़े आराम से बोल देते हैं। मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी बेटा कोई बात नहीं, एक साल और ट्राई कर लो, मैं भी ऐसे ही बोलूंगा, इसमें क्या है। भगवान भी ऐसे ही कहेगा आपको, सॉरी बेटा कोई नहीं, जस्ट ट्राई वंस मोर। कौन सी बड़ी बात है यार, इसमें इतना सीरियस की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप नहीं तो कोई तो मेहनत कर रहा होगा ना, कोई तो मेहनत कर रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। चल बताओ भाई, क्या आंसर आया इसका? इसका क्या आंसर आया? मुझे आंसर ध्यान नहीं है इसका, पर तुम्हारे आंसर के हिसाब से मैं कर देता हूं, ये तुम्हारे आंसर के हिसाब से इसको क्यूज कर देता हूं। चलो भरो। हाँ भाई, हाँ भाई देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इन स्टेटमेंट्स को देख के इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। इनकरेक्ट, ध्यान से याद रखना, इनकरेक्ट सेलेक्ट करेंगे, आंसर इनकरेक्ट वाले होंगे। पहला बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब स्पीड, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है स्पीड, और फिर पार्टिकल इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। सही बात है, स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड ही होता है, ठीक है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड हो जरूरी नहीं है, उसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होना पड़ता है, ठीक है, ये हमेशा सेम होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन एन इंटरवल इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। देखो अगला स्टेटमेंट वही आ गया, बोला एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड होता है, नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी
नहीं है। थर्ड बोल रहा है इट इज पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज नेवर जीरो, कहीं रुका नहीं है पार्टिकल, बट एवरेज स्पीड इन दैट इंटरवल इज जीरो। यदि पार्टिकल कहीं रुका ही नहीं है तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल होगा ही होगा, तो एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकता, गलत स्टेटमेंट है, नहीं हो सकता। हाँ, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है। यदि पार्टिकल घूम घाम के वापस वहीं आ गया जहां से शुरू किया था, देन एवरेज वेलोसिटी बिकम जीरो। तो ये बोले कि एक पार्टिकल है जो कभी रुका ही नहीं, लेकिन उसका एवरेज वेलोसिटी जीरो है। हाँ, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है। इट इज पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन इन विच इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज जीरो, किसी एक इंस्टेंट पे उसकी स्पीड जीरो है, बट द एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो। हाँ, स्पीड किसी एक इंस्टेंट पे जीरो है ना, हमेशा तो जीरो नहीं है, उससे पहले चल रहा था, उसके बाद चल रहा था, एक मोमेंट पे रुका, तो उसका एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो। बिल्कुल सही बात है, पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। यदि एक पार्टिकल को मैंने ऊपर फेंका, वो गया ऊपर और वापस लौट के आया, हम जानते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर उसकी स्पीड जीरो है, बट हम जानते हैं उसकी एवरेज स्पीड जीरो नहीं है, एवरेज स्पीड जीरो नहीं है। तो ये वाला सही है, तो आंसर गलत वाला है बी, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड। पर पॉसिबिलिटी तो है ना दो में। पॉसिबिलिटी क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसने पॉसिबिलिटी क्या बोला, ये तो बोल रहा है इक्वल होते हैं। इसने बोला होता ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी में भी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड, देन हम कहते हैं हाँ ऐसा पॉसिबल है। लेकिन इसने मे बी वाली बात ही नहीं की, इसने बोला होती है। हमने कहा अच्छा भाई तेरी बात चलेगी, कहां होती है, हमेशा थोड़ी ना होती है। हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इस बैच से नीट में बच्चों का सिलेक्शन होता है। हाँ सही बात है, होता है, लेकिन सबका तो नहीं होता ना। बात देखो क्या बोला जा रहा है, इस बैच का मतलब है नीट में सिलेक्शन होगा ही होगा। यहां गड़बड़ है, यहां गड़बड़ है, समझ रहे हो ना। तो वो पॉसिबिलिटी की बात के केस में लिखा जाता है कि भाई यहां से बच्चों का सिलेक्शन होता है, मतलब वही बात, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के बराबर होता है, ये हमेशा सही नहीं। हाँ ये बोला हो सकता है, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के बराबर हो सकता है, हाँ हो सकता है, उस सिचुएशन में हो सकता है लिखेगा, होगा नहीं लिखेगा। तीसरा बोला इट इज पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन देयर एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इज नेवर जीरो। मान लो मैं लगातार दौड़ रहा हूं, कहीं नहीं रुका, 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 तो क्या मेरी एवरेज स्पीड जीरो हो सकती है? चांस ही नहीं, चांस ही नहीं है। हाँ एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है, हाँ वो हो सकती है, वहां चांस है। तो ये बोल रहा है इट इज पॉसिबल, देखो इसमें बोला इट इज पॉसिबल, बिल्कुल कभी पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं हो सकती एवरेज स्पीड जीरो, इसलिए वो गलत है। यदि एक सिचुएशन में भी ऐसा होता ना कि इस सिचुएशन में पॉसिबल है, तो हम कहते कि हाँ फिर पॉसिबल है। ठीक है, चौथे में बोल रहा है कि किसी एक इंस्टेंट पे स्पीड जीरो है। बोला इट इज पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन इन विच इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज जीरो बट एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो। किसी एक इंस्टेंट पे स्पीड जीरो होने से ऐसा नहीं है कि उसकी हमेशा ही स्पीड जीरो है, किसी एक इंस्टेंट पे जीरो है तो एवरेज स्पीड जीरो हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, हाँ वो पॉसिबल है, वो पॉसिबल है। एवरेज तो जीरो नहीं होगा, हाँ एक टर्निंग पॉइंट पर उसका हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है उस सिचुएशन में। ये वाला किया, ये वाला किया। A student go to school which is 2.5 किलोमीटर फ्रॉम होम विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। एक बात बताओ, हमें यहां घर से स्कूल जा रहे हैं ऐसे, ये होम है, ये स्कूल है, टी इक्वल टू 0 पर चले, 2.5 किलोमीटर दूर है,
2.5 किलोमीटर दूर है, और जो बंदा जा रहा है स्कूल वो जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से। बताओ कितने टाइम में पहुंच जाएगा? 2.5 किलोमीटर जाना है 5 किलोमीटर पर आवर से। डिस्टेंस अपॉन स्पीड आधा घंटा। आधा घंटा मतलब 30 मिनट। 30 मिनट में वो स्कूल पहुंच जाएगा। ठीक है। ही सो दैट स्कूल इज क्लोज ड्यू टू लॉकडाउन। भाई कोई दंगा वंगा हो रहा है, स्कूल बंद है उस दिन। चलो भाई वापस चलते हैं। एंड ही रिटर्न बैक विद स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर। वापस लौट के आया 7.5 की रफ्तार से। 3 गुना रफ्तार से। तुम खुद बताओ, डिस्टेंस उतना ही चलना है, 3 गुना नहीं, 1.5 गुना। सॉरी, 5 से आया था, 7.5 से वापस जा रहा है। ये टाइम कितना लगेगा बता सकते हो? वापस जाने का टाइम कितना लगेगा? टी रिटर्न, डेल्टा टी रिटर्न। सिर्फ वापस जाने का टाइम कितना होगा? वापस जाने का टाइम इंटरवल कितना होगा? उसको 2.5 किलोमीटर चलना है, रफ्तार है 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया 1/3 आवर्स। 1/3 आवर्स को मिनट में बदलोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया कितना? ये आ गया 20 मिनट्स। 20 मिनट में वो वापस। तो देखो यहां पहुंचते पहुंचते उसको कितना टाइम हो जाएगा? 50 मिनट हो जाएंगे। देखो 50 मिनट हो जाएंगे। 30 मिनट में गया, 20 मिनट में वापस आया, टोटल हो गया 50 मिनट। 50 मिनट। देखो 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 देखो, 50 मिनट। पहला पूछ रहा है एवरेज स्पीड बताओ 0 से 20 मिनट का। अरे 0 से 20 मिनट, देखो पहले 30 मिनट तक वो लगातार 5 की स्पीड से चल रहा है, लगातार 30 मिनट तक। तो उसका एवरेज, जब हम लगातार एक ही स्पीड से चल रहे हैं, एक ही स्पीड से चल रहे हैं, ना धीरे ना तेज, तो हमारा एवरेज भी वही आएगा। एवरेज तब बदलता है जब हम स्पीड बदल रहे होते हैं, अलग अलग टाइम पर अलग अलग कर रहे हैं, तब एवरेज होता है। ये जब हम लगातार एक स्पीड से चल रहे हैं तो इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। इसमें तो एवरेज स्पीड 5 का 5 ही आ जाएगा। इसमें तो सोचने की बात ही नहीं है। कांस्टेंट स्पीड फॉर कांस्टेंट स्पीड इन दिस इंटरवल। इस इंटरवल में इसकी स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है, चेंज ही नहीं हो रही है, कम ज्यादा कर ही नहीं रहा है। दूसरा, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर द टाइम इंटरवल 0 to 40 मिनट। अब ये 40 मिनट बीच में उंगली कर रहा है भाई। देखो 30 मिनट तो आए, अब 20 मिनट में वापस गया। 30 मिनट आने के 20 वापस जाने के 50, 40 कब होगा? 40 होगा 30 + 10। 40 मिनट मतलब 30 + 10। 10 मिनट मतलब देखो 20 मिनट में टोटल पहुंच गया, तो 10 मिनट में यहां होगा, ये होगा t = 40 पर। ये जो टाइम है ये होगा t = 40। बोलो बोलो, ये होगा t = 40 मिनट। 40 मिनट यहां हो जाएगा आधा। तो यदि मैं डिस्टेंस की बात करूं, इन 40 मिनट्स, इन 40 मिनट्स, 40 मिनट्स का मतलब है 30 मिनट आने के और 10 मिनट जाने के। डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस हो जाएगा 30 मिनट के अंदर तो चला वो 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर तो वो एक चला, 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, और वापस आया एक 2.5 किलोमीटर का आधा, 2.5 किलोमीटर का आधा वापस चला। तो ये हो जाएगा कितना? 5, 7.5, 7.5/2 किलोमीटर डिस्टेंस चला। तो एवरेज स्पीड कितना आएगा? एवरेज स्पीड कितना आएगा? ये आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 7.5/2। टाइम कितना है? 40 मिनट। 40 मिनट को घंटे में लिखो बेटा, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में निकालना है। 40 मिनट में मत रखना, इसको किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो यह आ जाएगा 2 × 6। एक काम करें,
ये करो, दो इसको काट दो, 2 तिया 6 3 और 7.5 का 3 गुना 7 तिया 21, 22.5 बटे 4 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा इतना। 4 पंजू 20, 20 फिर 2 25, 4 छक्का 24, 1 4 दूनी 8 ऐसे किलोमीटर पर आवर, 5.62 किलोमीटर पर आवर ऐसा कुछ आ जाएगा। हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। इसके लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तुम ही बताओ, 2.5 आया और आधा वापस गया, तो डिस्प्लेसमेंट ये कितना बच गया? 2.5 का आधा। डिस्प्लेसमेंट बचेगा 2.5 का आधा, 2.5 का आधा 1.25, 2.5 का आधा 2.5 बटे 2, और टाइम तो इतना ही लगेगा 40/60। निकालने की जरूरत नहीं है वैसे तो, इसका 1/3 हो जाएगा। देखो इसका 1/3 हो गया, ये है 7.5 का आधा, ये 2.5 का आधा, तो 1/3 हो जाएगा इसका 1/3 हो जाएगा। बाकी कर लो, करो तो सोल्व। ये आ जाएगा, ये 2.5 बटे 2 गुना, ये बचेगा 2/3, 2/3, तो ये आ जाएगा 7.5 बटे 4 किलोमीटर पर आवर। अजीब सा आंसर आ रहे हैं डेसिमल में, पर ठीक है। उसका 1/3 आ जाएगा, उस वाले का 1/3 आ जाएगा, इसका 1/3। सर जी मैं डायरेक्ट 40 रखा था, कोई बात नहीं बेटा, -1 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको। बेटा टाइम आपको ऑप्शन किलोमीटर पर मिनट में थोड़ा ऑप्शन देगा, वो किलोमीटर पर आवर में स्पीड दिया तो किलोमीटर पर आवर में ही निकालना है। एवरेज स्पीड तो 0 होगा ही नहीं, अगर स्पीड 0 नहीं है हुआ तो क्या मतलब? हमने कब कहा 0? ठीक है, ये वाला बच्चों की क्वेश्चन भाई, 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है 15 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए रेस्ट पे है। फिर साउथ में चल रहा है 24 से 10 मीटर, नॉर्थ में और साउथ में, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी बताओ होल ट्रिप के लिए। बस कुछ नहीं, कितना चला वो बना लो, कितना चला वो बना लो भाई। पहले चला 20 मीटर पर सेकंड से 15 सेकंड के लिए, कितना चलेगा? 15 दूनी 30, 300 मीटर। पहले 300 मीटर नॉर्थ चलेगा, 300 मीटर नॉर्थ चलेगा, 300 मीटर गया, फिर 5 सेकंड बैठा रहा, फिर 24 मीटर पर सेकंड से 10 सेकंड वापस आया। वापस कितना आ जाएगा? 24 गुना 10, 240, 240, 300 गया और 240 वापस आ गया। देखो पहले नॉर्थ में गया, फिर साउथ में, नॉर्थ में, फिर वापस आ गया साउथ में, तो वो 300 गया, 240 वापस आया। क्या पूछा है? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बेटा डिस्प्लेसमेंट होगा 300 में से 240 माइनस कर दो, डिस्प्लेसमेंट विल बी 60 मीटर। और टाइम कितना होगा? 15 सेकंड जाने का, 5 सेकंड रुकने का, ये भी कंसीडर करेंगे, और 10 सेकंड आने का, 30 सेकंड विल बी टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा? एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 2 मीटर पर सेकंड की एवरेज वेलोसिटी आ गई। इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं होगा भाई, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं होगा। जिसने ये नहीं किया बेटा, लालच है तुम पे, शर्म आनी चाहिए यदि तुम ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो। और अटेम्प्ट नहीं किया तो उससे भी बड़ी लालच है फिर तो तुम पे लालच नहीं, फिर तो लात घुसे होने चाहिए। ये फिर अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये वाला इजी है वैसे, पर बढ़िया क्वेश्चन है। बोला है पार्टिकल मूव ऑन ए सर्कुलर रेडियस 5 मीटर विद कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन कंप्लीट हाफ रिवॉल्यूशन। एवरेज एक्सेलरेशन हाफ रिवॉल्यूशन, तो ये आ जाएगा 5, ये ठीक है, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? क्विज कर दूं?
क्विज कर दूं? कितने लोगों का आंसर सही है देखते हैं। हाँ भाई, देखो 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 बेटा, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए यार। अभी करवाया, अभी 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 करवाया सेम, बस उसमें वैल्यू पुट करके भी सोल्व कर सकते हो तुम, जो अभी एवरेज एक्सेलरेशन सर्कल वाला करवाया था। बाकी हम तो सोल्व करेंगे, हमें रटा हुआ आंसर नहीं है उसका। देखो सोल्व कैसे करेंगे। ये हमारा एक सर्कल है जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा है, 5 मीटर रेडियस है इसकी, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो इधर की तरफ स्पीड है यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन इट कंप्लीट हाफ रिवॉल्यूशन। आधा रिवॉल्यूशन करेगा तो यहां आ जाएगा, और इसकी स्पीड अब नीचे की तरफ हो जाएगी, नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप ध्यान से देखो, कोई बताएगा चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा। इसने एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है, उसमें मुझे चाहिए चेंज इन वेलोसिटी। कोई बताएगा चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, अरे 5 से चल रहा था, 5 से ही चल रहा है, 0। अरे 0, अभी भी 5 था, यहां भी 5 है। नहीं, 10। हाँ एग्जैक्टली exactly। देखो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर में लिखोगे तो 5 है ऊपर की तरफ, लेट सपोज ऊपर की तरफ जे है, और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर में लिखोगे तो -5 j कैप है नीचे की तरफ। तो चेंज जब निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल डायरेक्शन के साथ करते हैं। तो फाइनल है -5 j कैप, इनिशियल है 5 j कैप। जब आप चेंज निकालोगे दैट विल बी -10 j कैप। ये -j कैप तो बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ चेंज जो है वो नीचे की तरफ है, बट हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए बस 10 j कैप, 10 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आगे बहुत बार काम आएगी। एक बॉल को दीवार पे फेंका, टकरा के वापस आ गई, कोलिजन में बहुत काम आएगी। एक बॉल इधर जा रही थी, टक्कर के बाद इधर जा रही है, चेंज इन वेलोसिटी, इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम, पता नहीं कितनी बार काम आती है ये चीज। याद रखना, कोई वेलोसिटी इधर की तरफ v है, अब टकरा के वो दूसरी तरफ v हो गई, दैट मींस चेंज इन वेलोसिटी 2v हो गया, 2v, डबल चेंज हो गया। याद रखना कितना चेंज, डबल। 5 से इधर था, 5 इधर हो गया, डबल का चेंज, 10 का चेंज। पहले ये 5 खत्म होगा, फिर उल्टे डायरेक्शन में 5 आएगा, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी। एवरेज एक्सेलरेशन जो आएगा वो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना। डेल्टा वी है 10, डेल्टा टी कैसे निकालोगे। अब देखो यहां से यहां तक जाने का टाइम कैसे निकालोगे। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो हाँ या ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बेटा अभी जब भी सर्कल में कितना टाइम लगेगा जाने में एक से दूसरी जगह, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है आर थीटा, अपॉन टाइम टेकन हो तो स्पीड हो जाएगा v। तो बेटा थीटा कितना है, बेटा पाई एंगल चला है, आधा सर्कल मतलब पाई एंगल, आधा सर्कल मतलब पाई एंगल हो गया, पाई एंगल। रेडियन में रखना, 180 मत रख देना। अपॉन स्पीड, स्पीड कितना हो जाएगा v। तो रेडियस है 5, एंगल है पाई, स्पीड है 5, 5 से 5 घट गया, पाई सेकेंड इज द टाइम। तो इसको पाई से डिवाइड कर दो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। हमारा आंसर 4 नंबर। हाफ रिवॉल्यूशन के लिए 2r होता है, जूता मारू नालायक तेरे को। डिस्प्लेसमेंट 2r होता है, 2r होता है, ये पता नहीं क्या होता है। अरे वो डिस्प्लेसमेंट होता है, मुझे डिस्टेंस चाहिए नालायक। सर नहीं आती। चलो ये बताओ सेकंड। हाँ डेराइव फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन तो आया था 2v² sin थीटा बाई 2 अपॉन थीटा, लेकिन बस वही ना, वो रटा थोड़ना है हमने।
A body can have acceleration even if its velocity is zero at a given instant of time. सही बात है। एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन उसके वेलोसिटी क्या है उस बात पे डिपेंड नहीं करता है। एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन उसके वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, उसकी चेंज इन वेलोसिटी की रेट पे डिपेंड करता है, उसके वेलोसिटी के चेंज होने की रेट पे डिपेंड करता है। तो ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट तब भी एक्सेलरेशन रख सकता है जब उसकी वेलोसिटी जीरो। हाँ, यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर तो कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है कभी चल ही नहीं पाएगा। सोच के देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो कब चलेगा? अभी वो रेस्ट पे है, चलने के लिए उसको पहले एक्सेलरेशन चाहिए, कोई फोर्स लगाएगा उससे उसका एक्सेलरेशन आएगा तब वो चलेगा। तो जब बॉडी रेस्ट पे है तो उसका एक्सेलरेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बल्कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो सिंपल सा एग्जांपल होता है कि एक बॉल को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे होती है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर उसका एक्सेलरेशन जो है वो जी होता है। जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होती है इसकी स्पीड जीरो हो जाती है, लेकिन उसके पास उसका एक्सेलरेशन होता है जी नीचे की तरफ, और एक्सेलरेशन होता है तभी फिर वो वापस चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। ए बॉडी एट रेस्ट व्हेन इट रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। कहीं ना कहीं ध्यान से देखोगे तो सही से एक्सप्लेन कर रहा है। ये बोल रहा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलता है, जैसे बॉल ऊपर जा रही थी अब नीचे आने लग गई, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखोगे तो उसके पास एक्सेलरेशन है क्योंकि वो डायरेक्शन बदल रहा है ऊपर से नीचे, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जीरो है। तो ये एक्सप्लेन भी कहीं ना कहीं उस बात को कर रहा है। तो हम इसका आंसर ए दे सकते हैं, ए दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े। बोलो जरा बोलो कैसा ही लगा। हाँ भाई, अरे भाई लोग, अरे भाई लोग, अरे भाई लोग, लीडर बोर्ड दिखाएं? ओहो, ओहो, लीडर बोर्ड देखेंगे? देखो भाई, तुम भी देख के खुश हो लो भाई। हाँ, इसीलिए बोल रहा था ये लड़का, क्योंकि इसका नाम आ रहा है सेकंड नंबर पे, प्रिंस मलिक। श्रेष्ठ कोहली, प्रिंस मलिक, विकास कुमार, क्या बात, क्या बात, गजब हो तुम लोग। चलो भाई, एक बात बताओ, जब लेक्चर चल रहा है तो आप लेक्चर में लेक्चर के लाइव से पीछे जा सकते हो? ड्यूरिंग द लेक्चर लाइव में पीछे जा सकते हो आप? मतलब कोई सोचे कि मैं अब पीछे जाकर के लाइव स्टार्ट, मतलब 0 सेकंड से स्टार्ट करूं, जा सकते हो? कुछ बोल रहे हैं, नहीं कुछ बोल रहे हैं। हाँ मैं, तुम भी ना यार, सच में। हट। चलो, मोबाइल से जा सकते हैं? कितने लोग मोबाइल से जा पा रहे हैं, मोबाइल से पीछे जा पा रहे हैं? मोबाइल से। चलो, बढ़िया बात, सही बात। सबकी अलग अलग ऐप है ना, कुछ जा पाते हैं कुछ नहीं जा पाते। जा सकते हैं पर फास्ट नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। वो तो लाइव के दौरान वो काम कैसे करेगा फास्ट वाला? हाँ भाई, चलो शुरू करें, शुरू करें, आ जाओ। देखो बेटा, एक नोट लिख लेते हैं। वैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वो, लेकिन नोट करके यहां पे लिखेंगे। यदि हमें पार्टिकल का पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम के फंक्शन में दिया है, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट,
पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें दिया, हमें पोजीशन दिया है, लेट सपोज एक्स दिया है या डिस्प्लेसमेंट एस दिया है, टाइम के फंक्शन में दिया है, और हमें निकालना है वेलोसिटी। हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी। ऑब्वियस सी बात है, फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, फंक्शन ऑफ टाइम। तो क्या करोगे, क्या करोगे? यदि हमें यहां से यहां जाना है तो क्या करोगे, क्या करेंगे? बोलो बोलो। हमें यहां से यहां जाना है तो डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। यदि मुझे यहां से जाना है यहां एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, बेटा टाइम के रेस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब जब टाइम के फंक्शन में हो तभी, यदि कोई पोजीशन का फंक्शन में वेलोसिटी दे दिया तो उसका डिफरेंशिएशन से एक्सेलरेशन नहीं जा पाएंगे हम सीधा। यहां टाइम के फंक्शन में तो डिफरेंशिएट करते जाओ तो आप पोजीशन से वेलोसिटी जा पाओगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। यदि आपको उल्टा जाना है, कभी एक्सेलरेशन दिया है आपको वेलोसिटी चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना होता है इंटीग्रेशन। क्या करना होता है? इंटीग्रेशन। और यदि वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन पे जाना है तो करना होता है इंटीग्रेशन। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो देखो देखो, ये आपको फ्लो जो है ध्यान रखना है। मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया है, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन पहुंच जाओगे। एक्सेलरेशन दिया है, 2 बार इंटीग्रेशन करोगे डिस्प्लेसमेंट पहुंच जाओगे। लेकिन पूरा खेल टाइम के फंक्शन में हो रहा है, टाइम के फंक्शन में। लेकिन कभी यदि मान लो आपको वेलोसिटी दिया है, आपको वेलोसिटी दिया है एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी दिया है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, पोजीशन के टर्म्स में आपको चाहिए एक्सेलरेशन। आपको क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। क्या करोगे, क्या करोगे? तो इसमें हम करते हैं यूज v a इज इक्वल टू, a इज इक्वल टू v dv बाई dx। सीधा डिफरेंशिएशन से काम नहीं होता। यदि वेलोसिटी x के फंक्शन में दिया है तो dv बाई dx डिफरेंशिएशन से आएगा, उसको डिफरेंशिएट करोगे dv बाई dx आएगा, बट दैट इज नॉट एक्सेलरेशन। यदि आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो उस dv बाई dx को v से मल्टीप्लाई करोगे, देन आपका आएगा एक्सेलरेशन। बोलो बोलो बोलो, क्लियर? क्लियर? बोलो बोलो बोलो। हाँ भाई, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? हाँ भाई, चलो क्लियर है तो ये करके दिखाओ। अब देखो जो क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा ध्यान से सुनना। अब इस चैप्टर में हम थोड़ा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखो जल्दी जल्दी। देखो बहुत आराम से, बहुत इजी,
डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के नाम पे डरना नहीं है। 90% केस में बेसिक डिफरेंशिएशन होता है एक्स की पावर एन का। मैं बता देता हूं, अभी एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन, पावर नीचे पावर में एक कम, इंटीग्रेशन करना हो पावर एक बढ़ा दो और उसी से डिवाइड कर दो, इतना सिंपल इंटीग्रेशन काम आता है। नोट करना है ना? ना बेटा, नोट थोड़ा ना करना है, ये तो मैं तुम्हारे को ऐसे ही बता रहा हूं, नोट थोड़ा ना करना है तुम्हें। एक चीज कर लेना इसमें, एक चीज कर लेना, थोड़ा सा चेंज कर लेना इसमें, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेना। यहां पे आपको माइनस कर लेना है ना? यहां आपको माइनस कर लेना है बस। दिखाओ दिखाओ, यही करना है ना? हाँ यही करना है, यहां माइनस कर लेना, हल्का सा चेंज, हल्का सा चेंज, यहां माइनस कर लेना। चलो, हल्का सा चेंज, करो। करो भाई। फाइंड टाइम एट विच एक्सेलरेशन इज जीरो, कुछ नहीं करना आपको, डिस्प्लेसमेंट दिया है, एक्सेलरेशन निकाल के उसको जीरो कर देना है, वहां से कुछ समय मिलेगा, वो समय बताना है, बस इतना आसान सा काम करना है, सभी लोग करेंगे। हाँ भाई, डिस्प्लेसमेंट दिया है देखो, 2t³ -3t² +2t+8, ठीक है? तो वेलोसिटी निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आएगा। डिफरेंशिएशन होता है पावर नीचे, 3 × 2 हो गया 6 और पावर में एक कम कर दिया, 3 × 2 हो गया 6, पावर में एक कम कर दिया, 2t का डिफरेंशिएशन 2 आ गया, 8 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, ठीक है? अकेला कांस्टेंट है 0, टाइम है तो टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। फिर हमें एक्सेलरेशन निकालना है, क्योंकि इसने बोला है कि फाइंड टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो वेलोसिटी का, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में करो तो 2 नीचे आएगा, 6 दूनी 12, पावर एक कम कर दो, -6t का 6 हो जाएगा, ये 2 का 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 कर दो, तो यहां से 12t जो है बराबर आ जाएगा 6 के, तो t आ जाएगा 6/12, मतलब 1/2 सेकेंड। देखो इतना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। देखो देखो भाई, देखो देखो देखो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? हमारा मंथन 3.0 का कमेंट नहीं दिखता है क्या? दिखाता है बताइए सर। नहीं बेटा, आपका कमेंट दिखाई नहीं देता मेरे को, आप क्या लिख रहे हो मेरे को दिखाई नहीं, कुछ लिखा आपने? मैंने तो देखा ही नहीं। मंथन 3.0 वाले तो अलग होंगे ना बच्चे, उनका कमेंट तो ना दिखाई देगा है? ये करो, चलो ये करो, ये करो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं।
47% का। चल देखो बेटा, मैं बता चुका हूं अभी। वैसे x दिया है at², y कोऑर्डिनेट दिया है bt²। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन करोगे vx आएगा। vx होता है x कोऑर्डिनेट का टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज। x डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगा 2a इंटू टी, ये x डायरेक्शन का है। ऐसे y का रेट ऑफ चेंज dy बाई dt vy आ जाएगा। y डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी y कोऑर्डिनेट का टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज, वो आ जाएगा 2b इंटू टी, 2b इंटू टी। तो बेटा यदि मुझे नेट वेलोसिटी निकालनी है तो कभी भी दोनों को सीधा ऐड नहीं करूंगा, इनको सीधा ऐड नहीं कर सकता। 2at प्लस 2bt ऐसा नहीं कर सकता। मैं अलग अलग डायरेक्शन की वेलोसिटी को सीधा ऐड नहीं कर सकता। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 2at i कैप x का है प्लस 2bt j कैप y का है। अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो नेट वेलोसिटी निकालने के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, वेक्टर मैग्नीट्यूड। और वो होता है रूट ओवर एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा रूट ओवर 2at का होल स्क्वायर प्लस 2bt का होल स्क्वायर। देखो 2t दोनों में है, कॉमन आ जाएगा, 2t का स्क्वायर कॉमन बाहर 2t आ जाएगा, अंदर बचेगा रूट के अंदर a² प्लस b²। दिस इज आवर आंसर। सीधा सीधा ऐड नहीं कर सकते, 2at और 2bt को सीधा ऐड करके नेट नहीं निकाल सकते। अलग अलग डायरेक्शन की वेलोसिटी एक्सेलरेशन सीधा ऐड नहीं होते हैं। कोई इवन डिस्प्लेसमेंट, कोई बोले 2 मीटर x में गया, 3 मीटर y में गया, दैट डजंट मीन कि आप 5 मीटर गए, नहीं, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, टोटल आप इतना गए डिस्प्लेसमेंट जो है। ओके अब चलो, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे। देखो हम जानते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम हो भी सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। बोलो हाँ या ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बी सेम और मे बी डिफरेंट। लेकिन डिफरेंट कब? जैसे मान लो मैं ऐसे गया, मान लो यहां से मुझे यहां जाना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, और मैं इस रास्ते से गया तो डिस्टेंस ट्रेवल अलग हो गया। तो यहां तो समझ में आता है। लेकिन यदि मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं मोशन को एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि आप एक लाइन पे ही चल सकते हो, इस लाइन को नहीं छोड़ सकते, तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अब अलग हो सकते हैं क्या? कैन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब हम एक वेक्टर को कंपेयर करते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड से करेंगे, स्केलर के साथ। कैन डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट may be different in motion in a straight line, for motion in a straight line, for motion on a straight line। सोच समझ के जवाब देना, यस और नो। क्विज करवा देता हूं, यस और नो पोल करवा देता हूं। यस मतलब हो सकते हैं, नो मतलब नहीं हो सकते। बहुत बढ़िया, 80-20 चल रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 80% लोगों को लगता है कि यस सर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, लेकिन 20% का कहना है नो सर। आंसर इज यस, पॉसिबल है।
बिल्कुल पॉसिबल है। व्हेन पार्टिकल टेक ए यू टर्न, जब एक पार्टिकल यू टर्न लेता है तो ऐसा पॉसिबल। देखना, मैं एक लाइन पे चल रहा हूं, टक 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 टक, ओ टक 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 टक, क्या मैंने लाइन छोड़ी? नहीं, मैं इसी पे गया, इसी पे आ गया, लाइन नहीं छोड़ी, इसी पे गया, इसी पे वापस आ गया। लेकिन मैं गया था और वापस आया, डिस्टेंस तो ऐड होती गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इतना ही बचा, डिस्टेंस वहां से यहां तक। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे भी हो सकते हैं। कब? जब डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स होता है, जैसे यहां से गया और वापस आ गया। ये बेटा मैंने घुमा के इसलिए दिखाया ताकि ऐसा लगे कि वापस आया, उसी लाइन पे वापस बनाता तो समझ नहीं आता। ये है एक ही लाइन पे, लेकिन दिखाने का तरीका ऐसा है कि भाई ये घूम के वापस आए। तो यहां डिस्टेंस अलग है और डिस्प्लेसमेंट अलग है, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन पर भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो सकता है, लेकिन इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है कि पार्टिकल अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करेगा, मतलब प्लस में जाता जाता माइनस में जाएगा। तो जब भी एक पार्टिकल कंटिन्यूअस मोशन कर रहा है और उसको डायरेक्शन बदलना है, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो पक्का रेस्ट पे होगा ही होगा। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऐसा आएगा जहां उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। यदि एक स्ट्रेट लाइन पर पार्टिकल को वापस आना है, तो उसको अपनी वेलोसिटी एक मोमेंट के लिए जीरो करनी पड़ेगी, जहां वो डायरेक्शन बदलेगा। आप एक बॉल को भी दीवार पे फेंक के मारते हो तो बॉल जाती है जाती है जाती है, दीवार से टकराती है, एक मूवमेंट के लिए रेस्ट पे आती है, एक मूवमेंट के लिए, और फिर वापस आती है, ऐसे रिबाउंड होके वापस आती है। तो एक मूवमेंट पे तो पार्टिकल को रेस्ट पे आना ही पड़ेगा। ये ही पहचानने का तरीका होता है। यदि एक स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रेस्ट पे है, तो वहां पॉसिबिलिटी है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाए। जरूरी नहीं है, जैसे मान लो हम चले, यहां रुके, फिर इधर चले, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस बार अलग नहीं हुए क्योंकि हमने डायरेक्शन नहीं बदली। लेकिन हां, हम ऐसा बोल सकते हैं कि यदि डायरेक्शन बदलना है तो उसको एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे तो आना ही पड़ेगा। लेकिन रेस्ट पे आया है तो वो डायरेक्शन बदले, ऐसा जरूरी नहीं, उसकी मर्जी है, वो सीधा भी चला जाए और वापस भी आ जाए। ठीक है, तो याद रखना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में बी डिफरेंट इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन ऑल्सो। और ऐसा करने के लिए पार्टिकल रेस्ट पे आएगा। इन मोशन इन स्ट्रेट, फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फॉर मोशन in a straight line, distance and displacement may be different when there is an instant when particle velocity becomes zero। देखो मे भी लिखा है मैंने, मे भी मतलब जब एक इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होती है तो वहां पॉसिबिलिटी है कि पार्टिकल ने यू टर्न लिया होगा, यू टर्न लिया होगा। बिना वेलोसिटी जीरो हुए यू टर्न नहीं ले पाएगा, बिना वेलोसिटी जीरो किए यू टर्न नहीं ले पाएगा। ठीक है, बोलो 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 बोलो, क्लियर है? क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन करते हैं, चलो अब क्वेश्चन करते हैं, ट्राई दिस। हाँ बेटा, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए है,
एक प्लेन के अंदर पार्टिकल बिना वेलोसिटी जीरो किए भी यू टर्न ले सकता है। टिक 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 टिक, देखो वापस वहीं आ गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो। मतलब वहां पर पार्टिकल को रुकने की जरूरत नहीं है, जैसे सर्कल में घूम रहा है, उसको रुकने की जरूरत नहीं है, उसका डिस्प्लेसमेंट फिर भी जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएगा, रुकने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में रुकने की जरूरत है। ये क्वेश्चन करो, चलो ये करो। हमें पार्टिकल का पोजीशन टाइम के फंक्शन में दिया है। जब हमें टाइम के फंक्शन में पार्टिकल का पोजीशन दिया है, तो अब बोला है कि 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बताओ, पोजीशन दिया है 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बताओ। एक्स दिया है टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 10। तो आप देखो 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मतलब सबसे पहले एट टी इक्वल टू जीरो निकालो। टी इक्वल टू जीरो पर एक्स की वैल्यू निकालो। 0 माइनस 0 प्लस 10 मीटर आ जाएगा। एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पर एक्स की वैल्यू निकालो। 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 3 प्लस 10, तो ये हो गया 9 4 तिया 12 7 मीटर आ गया। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना आया? डिस्प्लेसमेंट आएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल। फाइनल 7, इनिशियल 10, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया -3 मीटर। -3 का क्या मतलब है? -3 का मतलब है कि पार्टिकल एक्चुअल में निगेटिव एक्स डायरेक्शन में गया है। पहले देखो वो 10 पे था, बाद में वो 7 पे गया। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव डायरेक्शन में हुआ है, निगेटिव डायरेक्शन में। देखो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव डायरेक्शन में हुआ। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? दूसरा बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बताओ 3 सेकंड में कितना होगा। दूसरा बोल रहा है 3 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा। बोलो बोलो बोलो, 3 सेकंड में उसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा। क्यों? तो क्या इन दोनों को जोड़ दूं? क्या इन दोनों को जोड़ दूं? 17 मीटर है भाई? नहीं, अब ये ही खेल है। समझदार बच्चा देखो 3 मीटर। अब एक कह रहा सर डिस्प्लेसमेंट -3 है, इसका माइनस हटा दो सर। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस हो जाएगा। क्या हमेशा, क्या हमेशा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस होता है? क्या हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस होता है? ऐसा सिर्फ हम तब बोल सकते हैं जब पार्टिकल उस दौरान यू टर्न नहीं लिया है। ऐसा सिर्फ हम तब बोल सकते हैं जब उस दौरान पार्टिकल कहीं रेस्ट पे ही नहीं आया है। बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग भी हो सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज जब यू टर्न ले। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कहीं कोई यू टर्न तो नहीं हुआ। हाँ, यदि मैं ये दावे से बोल दूं कि इस 3 सेकंड के दौरान पार्टिकल कहीं रेस्ट पे नहीं आया, तो पक्का है यू टर्न तो लिया ही नहीं होगा। बिना रेस्ट पे आए यू टर्न होगा नहीं। तो मैं यदि दावे के साथ बोल दूं कि यू टर्न नहीं है, देन मैं कह सकता हूं कि 3 मीटर डिस्टेंस है। लेकिन अभी तो यू टर्न का चांस हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। तो चेक फॉर यू टर्न, चेक फॉर यू टर्न by making zero velocity, by check for zero velocity, by checking zero time for zero velocity, by checking time for v is equal to zero। अब v क्या है? देखो v होता है x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt। बताओ dx बाई dt क्या आ जाएगा? x का डिफरेंशिएशन, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और 4t का डिफरेंशिएशन 4, इसको कर दिया 0। तो यहां से t इज इक्वल टू आ गया 2 सेकेंड। 2 सेकेंड वो टाइम है जहां पार्टिकल रेस्ट पे आया है, मतलब यहां यू टर्न हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि हम 3 सेकेंड में इंटरेस्टेड है और ये 2 सेकेंड पर कांड किया है, कुछ ना कुछ दिख रहा है। देखो 2 सेकेंड पे कुछ ना कुछ कांड हुआ है। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग तो नहीं है। कैसे?
तो हम क्या करेंगे, हम हमारी टाइमलाइन बनाएंगे इस मोशन की। ये समय रेखा है मार्वेल वाली, t इक्वल टू 0 से ये स्टार्ट हुई है और हमें सिर्फ 3 सेकंड तक की बात करनी है। 0 से 3 सेकंड तक का ये मोशन देखना है, लेकिन इस बीच एक टाइम 2 सेकंड भी आएगा। इसकी क्या खासियत है, इसकी खासियत है यहां वेलोसिटी 0 हुई है, तो 3 सेकंड में बीच में 2 सेकंड भी बना लो जहां वेलोसिटी 0 हुई है। हम कहेंगे t इक्वल टू 0 पर x कितना है, 0 रख दो, इसमें 0 0 0 x रख दो, 10 आ जाएगा x। t इक्वल टू 3 सेकंड पर x कितना है, 3 रख दो, अभी रखा था 7 आ गया। t इक्वल टू 2 सेकंड पर x कितना है, x को 2 रख दो, 2 दूनी 4 माइनस 8, तो माइनस 4 प्लस 10 6 मीटर, 6 मीटर। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, पहले वो पार्टिकल 10 से 6 गया, यहां 10 से लेकर के 6 गया, इस दौरान 0 से 2 के बीच में उसका कहीं भी वेलोसिटी 0 नहीं, 2 पर जाकर वेलोसिटी 0 है। तो 0 से 2 सेकंड तक मैं बोल सकता हूं कि पार्टिकल सीधा सीधा चला है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड ही डिस्टेंस है। तो क्या बता सकते हो 10 से 6 जाने में कितना डिस्टेंस चला होगा, कितना चला होगा, 4 मीटर चला होगा। फिर 6 से वापस गया 7 पे, देखो पहले 10 से 6 पे आया, पहले वो निगेटिव एक्स में जा रहा था, फिर वापस मुड़ के आया। दूसरा डिस्टेंस 6 से 7 जाने में 1 मीटर चला, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जो हो गया वो इन दोनों का एडिशन आएगा, 4 प्लस 1 5 मीटर। ऐसे निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट तो सीधा सीधा निकाल सकते हो, बट डिस्टेंस के लिए प्रॉपर वेलोसिटी 0 करके चेक करो और फिर दोनों हर एक पॉइंट पर पोजीशन निकालो, फिर वहां से डिस्टेंस निकालकर इंडिविजुअली उनको ऐड करो। इनिशियल टाइम हमेशा 0 लेंगे, बिल्कुल इनिशियल टाइम हमेशा 0 लेते हैं। 10 से 6 पर कैसे गया, देखो ना, वो पहले एक्चुअल में निगेटिव एक्स में चल रहा है, पहले देखो 10 पे था, कम होता 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 6 पे आया, फिर वो बढ़ के वापस 7 पे गया। तो हमें लग रहा है 10 से 7, लेकिन एक्चुअल में 10 से 6 आया, फिर 6 से 7 गया। हाँ, यदि मान लो यहां +4 होता तो ये टाइम आता कि 0 होगा ही नहीं। ये टर्म यदि ये 2t+4 होता, मतलब यहां +4 होता, तो ये कभी 0 नहीं होता और वेलोसिटी 0 नहीं होती, तो मैं बोलता कि इस बार तो पार्टिकल सीधा सीधा ही चला है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मतलब -3 का मैग्नीट्यूड सीधा 3 आंसर आ जाता, बिल्कुल आंसर आ जाता। ठीक है, ठीक है, बोलो 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 बोलो। हाँ भाई विकास, क्या बोलना चाह रहे हो बताओ। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हो। ये विकास नहीं है, दूसरा विकास है। बोलो क्या कहना चाह रहे हो। बोलो बोलो बोलो। आवाज आ रही है। हाँ भाई, छोड़ो बेटा, अनम्यूट करने के लिए बोलते हो तो या तो तुरंत से बात किया करो, इंटरनेट अच्छा रखा करो, बिना अच्छे इंटरनेट के ये सारी चीजें अच्छी पॉसिबल नहीं है। चलो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं किसी का भी। कैसे पता चला 2 सेकंड पर 6 मीटर चला, जादू किया ना ना ना, ये मत सोचना कि हम t इक्वल टू 2 रख करके x इक्वल टू 6 निकाला, नहीं भाई, जादू किया। आब्राकडाब्रा, बताओ 2 सेकंड पर पोजीशन क्या है तुम्हारी, जल्दी बताओ, तो निकल के आया 6 मीटर। तुम क्या सोच रहे थे, इसमें मैंने 2 सेकंड रखा है, ऐसे क्यों करेंगे, आब्राकडाब्रा करेंगे, आब्राकडाब्रा। कैसे पता चला 10 पर, अरे भाई किसी भी टाइम पर पोजीशन निकालनी है, वो क्यों दे रखा है हमें, फिर क्यों दे रखा है हमें वो,
10 मीटर से 6 मीटर कैसे जा सकता है? क्यों? क्यों भाई? ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 6 है, ये x इक्वल टू 7 है, और ये x इक्वल टू 10 है। वो यहां खड़ा है, पहले उसका मन हुआ इधर जाने का, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, फिर उसका मन हुआ वापस आने का, ऐसे। क्या दिक्कत है? कौन रोकेगा इसे? कौन रोकेगा इसे? है? कौन रोकेगा इसे? बेटा विकास, ये हमारे पास यार बाकियों के टाइम की भी सोचा करो तुम। ईयरफोन वर्क नहीं किया, ये नहीं वर्क किया, बताओ अब क्या डाउट है? काम का डाउट तो तुमने नहीं पूछा, तो तुम गए काम से। अब तुम्हारे ईयरफोन की टेस्टिंग के लिए हम नहीं बैठे रहेंगे यहां पे। हटाओ और तरीके से बात करो। आ रही आवाज? तुम परमानेंट के लिए बैन हो। तुम्हारा माइक अनम्यूट नहीं करूंगा मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी। बोल रहे हो बेटा, मेरे पास आवाज नहीं आ रही। चलो ये बताओ, इसी का अगला पार्ट है। हमें एक्स दिया t² - 40 + 10। एक्स इक्वल टू है t² - 40 + 10। एक्स इक्वल टू है t² - 40 + 10। बताओ t इक्वल टू 3 सेकेंड पर वेलोसिटी, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर वेलोसिटी, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी कुछ नहीं करना, t इक्वल टू 0 पर, सॉरी पहले वेलोसिटी निकालो, dx/dt। क्या निकालो? dx/dt। ये आ गया 2t - 4। अब एट t इक्वल टू 3 सेकेंड वेलोसिटी में पुट कर दो, तो ये आएगा 2 × 3 - 4, 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। देखो 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो भाई? ऐसे ही एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बताना है। कब? टाइम नहीं बोला, शायद जरूरत नहीं पड़ रही होगी। इसने टाइम नहीं बोला किस टाइम पर एक्सेलरेशन बताना है, मतलब नहीं जरूरत पड़ रही होगी। तो देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी हमारा आ गया 2t - 4, वो रहा। तो एक्सेलरेशन इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा वेलोसिटी का टाइम के साथ। कितना आ जाएगा? 2। देखो टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ रही। हाँ, यदि मान लो यहां टाइम होता तो वो देता किस टाइम पर एक्सेलरेशन चाहिए, वो दे देता। टाइम की जरूरत नहीं पड़ रही, इसका मतलब है कि ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। टाइम की जरूरत नहीं पड़ रही है, दैट मींस पार्टिकल का एक्सेलरेशन हर टाइम पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हर टाइम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये, मैं आपको होमवर्क में देता हूं, ये आपको होमवर्क में देता हूं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सेम वो ही काम करना है। ठीक है, थोड़ी सी उससे टफ इक्वेशन है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको होमवर्क में है, सभी को करके लेके आना है। इसके 3 पार्ट है, तीनों पार्ट सोल्व करने हैं अच्छे से। वैसा ही जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, यदि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना आता है तो एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। चलो एक क्वेश्चन ये अभी और सोल्व करो प्रैक्टिस के लिए, एक और ये अभी प्रैक्टिस के लिए करो, फिर वो करके लाना होमवर्क में। डू इट नाउ, सभी लोग निकालो। क्विज बना रहा हूं, क्विज बना रहा हूं भाई। 45 सेकंड दे रहा हूं, खूब टाइम है करने के लिए, करने के लिए खूब टाइम है। सोल्व करो इसको। बेटा कुछ बच्चे हैं ना, तुरंत आंसर दे रहे हैं, वो गड़बड़ कर रहे हैं। बेटा आप प्रूव कर रहे हो अपने आप को, तुम सोल्व करके आंसर निकालो। आंसर रटा रटा आंसर मत दो। मेरे पास हर बच्चे का नाम आता है और ये पता आता है कि कितनी देर में उसने आंसर दिया है। फिर मैं डाटा बदल करके क्वेश्चन दूंगा ना, और फिर लाइव बोलूंगा कि अब सोल्व करो, पसीने आ जाएंगे तुम्हारे।
बेटा लीडर बोर्ड में नाम आने से कुछ नहीं होता, फाइनल रिजल्ट जिस दिन आएगा ना नीट का, उसमें नाम लाना है ना, तो ईमानदारी से क्वेश्चन सोल्व करो। देखो हालत देखो तुम्हारी, सेम क्वेश्चन वैसा ही है। देखो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का दिया है टाइम के फंक्शन में t-2 का होल स्क्वायर। बेटा इसको क्या लिख सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab लिखोगे 4t प्लस 4। देखो जैसा अभी इक्वेशन दिया था कुछ वैसा ही इक्वेशन है, और बोला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ पार्टिकल का 4 सेकंड में। बेटा मुझे चेक करना पड़ेगा 4 सेकंड में पार्टिकल कहीं रुका तो नहीं है, तो चेक फॉर यू टर्न, चेक फॉर यू टर्न। यदि डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो मैं सीधा निकाल देता, लेकिन डिस्टेंस के लिए हमेशा यू टर्न चेक करो। कैसे, बाई वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी को जीरो कर दो। वेलोसिटी कितना आएगा, dx बाई डी टी। क्या आया dx बाई डी टी, 2t-4, इसको जीरो कर दो तो t इज इक्वल टू आ गया 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी जीरो हुई है। अब क्या करो, समय रेखा बनाओ, x इक्वल टू सॉरी t इक्वल टू जीरो से शुरू करो, और हमें कहां तक जाना है, 4 सेकंड तक। हमें 4 सेकंड तक पार्टिकल को ऑब्जर्व करना है, लेकिन इसके बीच में 2 सेकंड पर इसने कुछ कांड किया है, उसको भी ध्यान रखना है। वेलोसिटी जीरो हुई है तो यू टर्न ले सकता है। t इक्वल टू जीरो पर x क्या आएगा बताओ, जीरो रखोगे तो x आएगा 4 मीटर। t इक्वल टू 2 सेकंड पर x कितना आएगा बताओ, 2 सेकंड पर x कितना आएगा, 2 रखोगे 2 माइनस 2 का स्क्वायर तो जीरो, 4 सेकंड 4 रखोगे 4 माइनस 2 का स्क्वायर तो ये फिर से 4 मीटर। एक्चुअल में वो पहले 4 पे था, जीरो पे आया फिर 4 पे गया, मतलब d1 चला 4 मीटर, पहले वो 4 मीटर चला फिर दोबारा 4 मीटर चला, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो दोनों का सम 4 प्लस 4 8 मीटर हो गया। इतना आसान क्वेश्चन गलत करोगे तो फिर क्या मतलब है सिखाने का मेरा यार। और ये क्वेश्चन 10 सेकंड में 5 सेकंड में सोल्व नहीं कर सकते हो, दिए आपको 45 सेकंड करने के लिए। देखो स्पीड बढ़ाओ, अपनी स्पीड बढ़ाओ। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है, बढ़िया वाला डिफिकल्ट है, होमवर्क में दे रहा हूं। सोच समझ के आराम से समय लेकर के करना, ट्राई करना, और ईमानदारी से आंसर निकालना, ईमानदारी से। अगर डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, इसमें डिस्प्लेसमेंट होता तो देखो 4 से वापस 4 पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट होता तो पार्टिकल देखो 4 से शुरू हुआ वापस 4 पे आ गया, जीरो डिस्प्लेसमेंट होता। ये होमवर्क में है। चलो अब ये करो बेटा, ऐसा सेम क्वेश्चन नीट 2025 में पूछा गया था, और मैं हर साल ये क्वेश्चन करवाता हूं। नीट 25 वाले बच्चों को भी ये क्वेश्चन करवाया था, और सेम नीट 2025 में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें वैल्यू पूछी गई थी एग्जैक्ट, इसमें प्रोपोर्शनलिटी पूछी गई है। हाँ डिस्टेंस पूछे तो यू टर्न चेक करना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए तो सिर्फ देखो हमने बोला था डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है, पाथ से कोई मतलब नहीं है। पाथ से मतलब होता है डिस्टेंस को, उसको मतलब होता है कि कहीं यू टर्न तो नहीं हुआ है। चलो ये बताओ, आपको टी दिया है एक्स के फंक्शन में, एक्सलरेशन पूछा है, टी दिया है एक्स के फंक्शन में, एक्सलरेशन पूछा है, शाबाश। बताओगे कैसे करें, देखो यहां थोड़ी दिक्कत कर दी इसने। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली एक्स देता है टी के फंक्शन में, लेकिन इसने गेम खेल दिया, इसने दे दिया टी एक्स के फंक्शन में। अब वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे डिफरेंशिएशन करना होता है, लेकिन किसका, एक्स का, टी के रेस्पेक्ट में।
लेकिन यहां तो एक्स टी के रेस्पेक्ट कैसे कर पाएंगे, यहां तो एक्स है ही नहीं टी के फंक्शन में। यदि एक्स होता समथिंग टी स्क्वायर ये फलाना फलाना तो मैं डिफरेंशिएट कर पाता। दिक्कत यहां ये फंसी हुई है, मैं वेलोसिटी कैसे निकालूं। वेलोसिटी dx by dt होती है। याद करो बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने ऐसी चीज सिखाई थी कि यदि मान लो आपको जिस चीज का डिफरेंशिएशन जिस फंक्शन में करना है वो ना देख करके कुछ उल्टा रिलेशन दे रखा है, परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है, जो दिया है उसका डिफरेंशिएशन जिसके फंक्शन में दिया वो कर दो। यहां तुम dx by dt नहीं निकाल सकते, लेकिन यहां से तुम dt by dx निकाल सकते हो। यहां तुम t को x के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, कर लो। लास्ट में क्या करेंगे, dx by dt के लिए इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो तुम्हें यहां से t को x के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, 2 अल्फा x प्लस बीटा, ये आ जाएगा dt by dx। ठीक है, 2 अल्फा x प्लस बीटा, क्लियर है, 2 अल्फा x प्लस बीटा। अब ये वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी होगा dx by dt, मतलब इसका उल्टा। इसका उल्टा मतलब 1/2 अल्फा x प्लस बीटा, ये वेलोसिटी होगा। इसको लिख सकता हूं, वेलोसिटी होगा 2 अल्फा x प्लस बीटा की पावर -1, ये वेलोसिटी होगा। नीचे मतलब पावर -1। लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं, इसने पूछा है एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन बताओ। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो एक्सेलरेशन आ जाएगा। हाँ भाई, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक दिक्कत है, यदि वेलोसिटी हमारा t के फंक्शन में होता तो ऐसा कर देते। यदि वेलोसिटी t का फंक्शन होता तब तो सीधा सीधा डिफरेंशिएट करते, dv by dt एक्सेलरेशन आता। लेकिन ये t का फंक्शन नहीं है, ये x का फंक्शन है। तो ऐसे सिचुएशन में dv by dx यहां से आता है, फिर उसको v से मल्टीप्लाई करके एक्सेलरेशन निकाला जाता है। तो यहां से तुम पहले dv by dx निकालो। क्या निकालो, dv by dx। क्या आएगा dv by dx, इसको डिफरेंशिएट करो। बेटा इस डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगेगा, पहले पावर वाला केस, पावर का करोगे फिर अंदर का करोगे। याद है सिखाया था, बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं। पावर का डिफरेंशिएशन होता है पावर नीचे और पावर में एक कम। तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, एक कम, -1 पहले से है, एक कम करोगे -2, -2। अब मल्टीप्लाई कर दो इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, 2 अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 अल्फा, और बीटा कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, तो उसको लिखेंगे। ध्यान से देखो, हमारा dv by dx आ गया। बताओ dv by dx कितना आ गया, dv by dx आ गया -2 अल्फा इंटू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -2। तो बताओ हमारा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन होता है v dv by dx। तो आपको मल्टीप्लाई करना है v को, v क्या है 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1। इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, dv by dx, -2 अल्फा इंटू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -2। अब जब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये और ये सिमिलर है, देखो बस यहां पावर -1 है, यहां पावर -2 है। -2 अल्फा तो अलग पटक लो, मल्टीप्लाई में है। सेम चीज की पावर बेटा ऐड हो जाती है, जैसे x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3, x की पावर 2 + 3 हो जाता है, ऐसे इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये आएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर जो है -1 -2 -3 हो गया। लेकिन बेटा हमसे एक्सेलरेशन नहीं पूछा, हमसे बोला कि जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के कैसे प्रोपोर्शनल है। अब ध्यान से देखो, वेलोसिटी है 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1। तो तुम ही बताओ एक्सेलरेशन वेलोसिटी के कैसे प्रोपोर्शनल है, क्या कहते हो, क्या कहते हो, कौन सा आंसर आएगा। देखो यहां पावर, देखो यहां पावर, देखो क्या आंसर आएगा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के कैसे प्रोपोर्शनल है। अब पता है सबसे बड़ी बात,
इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खूबसूरती मुझे लगती है कि बच्चा इसके बाद भी गलत करता है। आपको लग रहा होगा डी आंसर पावर -3, -1 मिलेगा बेटा, -1 लिटरली। अभी भी यदि आपको डी ऑप्शन आंसर दिख रहा है, आप मुबारक हो, इतना सोल्व करने के बावजूद भी आपको -1 मिल रहा है। अरे नालायको देखो, ये पावर -1, ये पावर -3, ये लिखा है a इज इक्वल टू माइनस का 2 अल्फा इंटू ये पावर -1 की पावर 3, ये v क्यूब लिखा है, -3 नहीं। अरे यहां -1 पावर है, इसका क्यूब करोगे, -1 का क्यूब, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तब -3 आएगा, या -1 को -3 से मल्टीप्लाई करने पर -3 आएगा? सोचो सोचो, आंसर विल बी ए। 2025 नीट का क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना? मतलब बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, दिमाग बहुत प्रेजेंस रखना पड़ेगा। एक छोटी सी गलती हो गया सत्यानाश, एक छोटी सी गलती सत्यानाश हो जाएगा पूरा। समझ गए? बोलो 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 बोलो। ये सबसे हार्ड था 2025 में, लेकिन क्लास में करवाया गया था 2025 के एग्जाम से पहले। सेम क्वेश्चन, ये मैं हर साल कराता हूं, सेम कराता हूं। जिस बच्चे ने ईमानदारी से पढ़ाई की होगी ना, वो टिक किया होगा सीधा देख करके और खुश हो रहा होगा, ये देखो हमें बनाने चले। समझ रहे हो? हाँ भाई, बोलो 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 बोलो। वैसे एक बात बताओ, वैसे एक बात बताओ, यदि ऐसा हो तो टी क्यूब इज इक्वल टू 5x² प्लस 10x, ये है। फाइंड टी क्यूब करूं क्या? 2 2 4, 4 5 20, 20 40, 20, 2 2 4 5 20, है ना, 2 20 4 64 64 64 44 ऐसे लिखो, टी क्यूब इज इक्वल टू ये। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट passes थ्रू x इक्वल टू 2। मजा आ जाएगा। बताओ पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ जब ये x इक्वल टू 2 से पास कर रहा है। देखो, हमें वेलोसिटी निकालनी है, हमें रिलेशन दे रखा है टी क्यूब इज इक्वल टू 5x² प्लस 22x। ध्यान से देखना, ये कॉम्प्लेक्स केस हो चुका है, जहां ना तो x t का फंक्शन है, ना t x का फंक्शन है। ध्यान से देखना, ये एक अलग सिचुएशन है, मतलब काफी लेवल अप केस है। ना x t का फंक्शन है, ना तो आप dx बाई dt निकाल सकते, ना आप dt बाई dx निकाल सकते, फिर भी आपको यहां निकालना है वेलोसिटी।
है ना। तो अब कैसे करें, तो देखो मैं ऐसे केस का डिफरेंशिएशन याद करो मैंने सिखाया था, इस तरीके का डिफरेंशिएशन मैंने आपको सिखाया था, याद करो। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, जिधर जो फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट करो। इधर टी का फंक्शन है, टी के रेस्पेक्ट में करो, याद करो ऐसा बताया था। टी का टी क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3t², लेकिन टी के रेस्पेक्ट में किया तो लिखो dt, इधर टी के रेस्पेक्ट में किया तो लिखो dt इज इक्वल टू, इधर x के रेस्पेक्ट में करो 10x प्लस 22 इंटू लिखो dx, और यहां से निकाल लो dx बाई dt, यहां से निकाल लो dx बाई dt। बताओ dx बाई dt कितना आ जाएगा, 3t² अपॉन 10x प्लस 2। बस ये वेलोसिटी आ गया, ये क्या आ गया, वेलोसिटी dx बाई dt। देखो वेलोसिटी आ गया 3t² 10x प्लस 2, कितना आराम से आ गया। अब मुझे क्या रखना है, x इक्वल टू 2, x तो रख दूंगा लेकिन t कहां से लाऊं, तो पहले निकालो, पहले निकालो। फॉर x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, टी क्यूब हो जाएगा 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 22 इंटू 2, तो ये हो जाएगा टी क्यूब इज इक्वल टू 5 चौक 20 और 22 दूनी 44, तो ये हो गया 64। तो टी आ जाएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 सेकेंड। तो यहां पे पुट कर दो, तो टी रख दो 4 का स्क्वायर और नीचे रख दो 10 इंटू एक्स 2 प्लस 2, तो 4 चौक 16, 16 3 48 और 10 दूनी 20 और 2 22, ये आ गया 24 दूनी 48, 24/11 मीटर पर सेकेंड आंसर, 24/11 मीटर पर सेकेंड आंसर। इक्वेशन को क्यूब रूट करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कर लो, कर सकते हैं। यहां से टी को लिख सकते हो क्यूब रूट करके, बस वहां डिफरेंशिएशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा, उससे भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके का डिफरेंशिएशन मैंने सिखाया था, आपको आना चाहिए। इस तरीके का डिफरेंशिएशन मैंने सिखाया था, आपको करना आना चाहिए। कुछ अलग नहीं है, कोई अलग केस नहीं है। इधर टी का फंक्शन है, इधर एक्स का फंक्शन, इधर टी के रेस्पेक्ट में जैसे नॉर्मल करते हो वैसे करो, लास्ट में लिख दो dt। इधर एक्स के फंक्शन में जैसे नॉर्मल करते हो वैसे करो, इनटू लिख दो dx, और जो चाहिए dx बाई dt वो निकाल लो, आराम से निकल जाएगा। नीचे 22 होगा, मैंने क्या लिख दिया, यही तो लिखा है 22, 2 से काटा 24 और 11 हो गया ना। अच्छा यहां 22 है, ओके ओके ओके, यहां 22 आएगा, सॉरी 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 सॉरी। तो 20 और 22 कितना हो गया, 20 दूनी 40, 42, 42, तो ये 2 से कटेगा तो 21, 24/21, हाँ 24/21। अब ठीक है, अब ठीक है, 24/21 मीटर पर सेकेंड। ओके चल, अब कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे दूं, करके लाओगे अगली क्लास में, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे दूं अगली क्लास में करके लाओगे। एक तो ये करके लाना है, एक ये करके लाना है, ठीक है, एक आपको ये करके लाना है, एक आपको ये करके लाना है, एक आपको ये करके लाना है। ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, अगली क्लास में करके लेके आना है, ठीक है। क्यूब रूट से करो, आंसर मैच करेगा, तुम करो उसको, खतरनाक कैलकुलेशन है, मैं क्यों करूं उसको, आप पूरा कैलकुलेट करो सेम ही आंसर आएगा, अलग नहीं आ सकता क्यूब रूट से, नहीं। वो तुम्हारी पावर अजीब सी आ रही होगी, मैं क्या करूं उसमें, करो उसको क्यूब रूट को सोल्व, मैन्युअली नहीं कर पा रहे हो, आंसर फाइनली सेम आएगा, ऐसा नहीं हो सकता अलग है। चल
ओके, ये तो जस्ट आपको एक प्रैक्टिस के लिए कि ऐसा डिफरेंशिएशन हमें आना चाहिए। नीट में ऐसा आने का चांस नहीं है, टेंशन मत लो, बट मैंने एक प्रैक्टिस के लिए करवाया कि इस तरीके का डिफरेंशिएशन की आपको थोड़ी हैबिट होनी चाहिए कि जरूरत पड़े तो कर सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। बाकी ऐसा क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा। चल, ओके, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। डीपीपी कर लेना 1 और 2।